वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बस अभी नाश्ता वगैरह कर लिया नहीं है और जाने की तैयारी करूँगा मैं अपने काम पर। नाश्ता निकल गया मेरा, नाश्ता वगैरह करूँगा और जाने की तैयारी करूँगा मैं। भी सो रहा है और मैंने तैयारी कर ली है अपनी सारी चीज़ें। बस मैं अभी नाश्ता वगैरह कर चुका हूँ और अब मैं बस जाने की तैयारी कर रहा हूँ शॉप पर। और अभी ठंड भी काफ़ी हो रही है, मेरा दिल भी नहीं कर रहा जाने का। मेरा दिल कर रहा है जैसे जैद सो रहा है ना, वैसे मैं भी सो जाऊँ, लेकिन अभी बस मेरी मजबूरी है, मैंने जाना है। तो मुलाकात होती है आपकी लंच पे, चाय पे, बस मिलते रहेंगे आपसे हम। तो चलते हैं। मेरी चप्पल भी मैंने निकाल ली है रेडी, और ये भी ले लेते हैं अपनी जैकेट। बस चलने की तैयारी करते हैं अब हम दोस्तों। बस अभी चलते हैं काम पर। वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ना सर्दी लग रही है यार, टाइट किस्म की सर्दी लग रही है। जैकेट भी मैंने अभी हाथ में ही रखी हुई है, पहले वहाँ जाके पहनूँगा मैं। यहाँ का कैसा वीराना हो रहा है, महसूस हो रही होगी आप लोगों को हवा। तो मैं अब जा ही रहा हूँ, निकल गया हूँ अपने काम पे। अल्लाह ताला आज मेरे काम में बरकत भी डाले और बहुत अच्छा दिन आज का गुजरे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ शॉप पर और ताले वगैरह मैंने खोल के यहाँ खड़ा हूँ और जनरेटर भी मैंने रख दिया है। जनरेटर रख दिए, अभी सफाइयाँ शुरू करते हैं और चलते हैं अंदर, काम शुरू करते हैं अपना। सफाइयाँ वगैरह शुरू करने ही लगा हूँ। आधी दुकान की मैंने सफाई कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बस यहाँ से मार रहा हूँ सफाई। भाई तो अभी सारा कचरा मैंने यहाँ से पास कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना कचरा जमा हो गया। बस फाइनली हो चुकी है सफाइयाँ, अभी कचरा उठाना है मुझे। तो दोस्तों मैं अभी सारे काम करके बिल्कुल फ्री बैठा हुआ हूँ अभी, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मुझे तो नींद आ रही है। बस अभी बैठा हूँ, थोड़ी देर चाय पीऊँगा। हो जाए उस दिन की तरह, क्योंकि रात में भाग गई ना, ये किसी को भी मार सकती है, रास्ते में मुझे भी मार सकती है। तो दोस्तों दिन ऐसे गुजरता है, पता ही नहीं चलता दुकान में, और शाम हो जाती है, ढल जाती है, फिर रात हो जाती है। सर्दियों के दिन ऐसे ही गुजरते हैं, नरम गरम सरद। बस यार ऐसे कैसे कैसे दिन गुजर गए, कैसे कैसे दिन आए। अभी शाबान, फिर उसके बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में, और वक्त का पता ही नहीं चलता कैसे गुजरते हैं टाइम लम्हात। अभी पता नहीं जैद सो रहा होगा। जब मैं आ रहा था नाश्ता करके वो सो रहा था। कमरा जो है ना, दरवाज़ा बंद करके पर्दा भेड़ कर आया था। तो मैं पी रहा हूँ यार चाय वगैरह, सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है और अभी हम 5 भी देख रहा हूँ और चाय भी पी रहा हूँ। ठंड बहुत हो रही, सुबह का टाइम है ना, इसलिए। सब खाना खाने शुरू हो रहा हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काम कर रहे हैं यार। मैं अब शाम की चाय पी रहा हूँ, शाम भी हो चुकी है। मैंने बोला सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही, चाय मंगा के पीते हैं हम, तो लिहाजा पीते हैं अब ये चाय।
की अजानें शुरू हो गई हैं दोस्तों। अभी तक मैं दुकान में ही हूँ। वो देखिए अंधेरा गुप्त हो गया। टाइम अभी क्या हो रहा है देखें तो सही। अभी टाइम हो रहा है भला करें 7:28 हो रहे हैं शायद। मैं डायरेक्ट काम से आया हूँ यहाँ पे ऑयल लेने के लिए, ख़त्म हो गया था। तो मैं अभी आया हूँ काम पे से, 9 बजने वाले। आज कितना लेट हो गया हूँ मैं काम पे से आके मैंने मुँह हाथ धोया, वज़ू किया है। अभी मैंने जानेमाज़ बिछाई है और देखो मेरा बेटा मेरे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार है। मुझे इतनी सी जगह इसने दी है, उतनी जगह वो पढ़ेगा नमाज़। बस अभी नमाज़ पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूँ। ये भी पढ़ता है वैसे ना, मैं खुद ही हट गया ये। तो बस अभी नमाज़ पढ़ते हैं हम। कतर रहे ये वहीं रखो मुझे बोतलें वगैरह। चलो मैं बाहर जा रहा हूँ अब। चल रहे हो मेरे साथ बाहर? चलो। ये देखो कैसा रश हो रहा है यहाँ पर, कैसे मज़े से लड़के खेल रहे हैं, कैसा मज़ा आ रहा है। इसका इंतज़ार कर रहा है। वो एक ब्लू वाली पट्टी होती है और एक रेड वाली। चलिए स्नोवर उस तरह भी पट्टी है लगी, लेकिन इधर ज़्यादा मज़ा आता है। शान खान ब्लॉगर उससे मारो ना अली कोई भी नहीं डाल पा रहा दो। इसमें भी जोर नहीं है। इसका भी अलग मज़ा आता है खेलने में। जैसे मैं व्लॉग बनाने लगता हूँ वैसे तुम लोग छोड़ देते हो। हाँ हाँ यहाँ पे तो चरखी हैं कराची बेकरी, और अंदर चल के पापे ही लेने आया हूँ मैं, और क्या लूँगा यहाँ से सिर्फ पापे। अरे वाह 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 क्या 70 पतले वाले पापे। कितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों केक, ये वाला। मैं अभी आया हूँ बस। अब मैं ना नहाने के लिए जा रहा हूँ, सामान लेकर आया कुछ। जेद तो सो गया, रास्ते में मैं नहाने जा रहा हूँ। इतना गर्म हो रहा है ना, धुएं उठ रहे। तो दोस्तों मैं अब सोने लगा हूँ और ये भी सो गया मुन्ना मेरा। मैं भी सोने लगा हूँ। देखिए मैं कितना थक के चूर हो गया हूँ। आज तो मुझे ऐसी टायर्ड किस्म की नींद आ रही, मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही हैं। खाना भी मैंने सिर्फ एक टाइम ही खाया। अभी मुझसे ना मेरा दिल भी नहीं कर रहा खाना खाने का।
बस अब सोने की तैयारी है। फ़िलहाल आप ये देखिए, फिर अभी आपसे मैंने बातें भी करनी है थोड़ी सी और गुड टाइम भी कहना है आपको। जब तक देखेंगे। हाँ जी। अरे शीला, तुम तो एकदम से बड़ी हो गई। लड़कियों की उम्र बड़ी तेजी से बढ़ती है। भाभी के बाद मैंने इन्हें 5 वर्ष कर बनाया। अब कोई अच्छे से लड़के देखकर इनकी शादी करना है। आंटी, जल्दी आंटी। दोस्तों, अरे तेरा ब्याह हो जाएगा। अंकल, मेरा तेरा ब्याह हो जाएगा। अंकल, मेरा मुझे लगता है अंकल और आंटी ने कोई कॉन्फ्रेंस की हुई है। चल चल, देख मैं दिल्ली की कितनी खूबसूरत साड़ी लाई हूँ। शीला की मुझे कोई फिक्र नहीं। उससे वर मिलने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन इस बूंदी मीरा का क्या हुआ? मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी इनका ब्याह हो जाए। खाओ खाइए। नहीं, लेकिन इस बूंदी मीरा का क्या हुआ? मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी इनका ब्याह हो जाए। तो दोस्तों देखा आपने, फिरोज़ी कलर में लगती कितनी प्यारी है और वाइट कलर में भी देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है ये। आप लोग बोलते होंगे ये मैं क्यों दिखाता हूँ इसको, तो ये मेरी आइडियल है और मुझे बहुत पसंद है। और देखा जाए तो इसके जैसा अब कोई नहीं आ सकता दोबारा। ये एक ही आई थी, बस यही थी, अब ये चली जाएगी, इसके बाद कोई नहीं आएगा इस तरह का। बड़ी आंखें, बड़ा माथा और छोटे छोटे पतले पतले होंठ, कद लंबा, सांवली सी कशिश वाली एंड घुंघराले हल्के से बाल करली, मुझे पसंद है। मेरी आइडियल और मेरी फेवरेट। मैं जब जब बोर होता था, जब जब तन्हा होता था, जब जब मेरे साथ कुछ होता था बुरा और मेरा दिल बहुत ख़राब होता था और मैं कहीं जा आ नहीं सकता था, मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे कभी किसी ज़माने में, और मैं इसका साथ लेता था, इसकी फ़िल्में देखता था और अपना दिल बहलाता था देख के, और ये सोचता था कि ये भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ और इसको मोहब्बत नहीं मिली, ये अकेली रही और अपने दम पे अब तक आगे चल रही है और बढ़ रही है और बहुत अच्छे से लाइफ गुजार रही है। तो ये औरत होके ये इतनी अच्छी लाइफ गुजार रही है और इतना बुरा बुरा हुआ उसके साथ। पसंद करती थी अमिताभ को लेकिन नहीं हो सकी वहाँ पे इसकी, तो अब तक अपने दम पे चल रही है और अच्छा ही अपने आप को रखा है इसने। तो मेरे भी जज्बे होते हैं और अंदर से जज्बात पैदा होते हैं कि मैं भी क्यों ना, मेरे साथ भी बहुत अजीब अजीब हुआ है ज़िंदगी में, लेकिन मैंने भी कभी, ये गैर मज़हब है लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला की रस्सी को थाम के रखा, अल्लाह ताला से जो मांगा मांगा, हार कभी नहीं मानी अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ता गया करता गया अपने दिल से, अपने स्टाइल में, अपने दिमाग से चलता गया और अल्लाह ताला से दुआ मांगते गया, अल्लाह ताला की इबादत करते गया। तो अब तक मैं नज़र आता हूँ कि अच्छा हूँ। और देखा जाए तो मेरे लगता भी बहुत कम उम्र का हूँ शक्ल से, मेरी शख्सियत से। अगर मैं और मुझे खुशियाँ मिले, ज़ैद आया दुनिया में तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, दुनिया में बहुत ज़्यादा। कुछ भी ना हो, सब छिन जाए मेरे से, ज़ैद मेरे लिए अनमोल है क्योंकि मेरी औलाद है और हर औलाद हर माँ बाप को अज़ीज़ होती है। तो लिहाजा एक उम्मीद की किरण होती थी जब मैं इसको देखता था। मैं बोलता था दोस्त जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, कारों में बैठ के जा रहे हैं, हाई रूफ में जा रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, होटलों में खाना खा रहे हैं, लेकिन मैं एक ही दुकान में रहता था, भाई बिठा के रखता था, कहीं जा नहीं पाता था, बोरियत होती थी ज़िंदगी में, कुर्ता भी था अंदर से कि मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ क्या। लेकिन जब मैं रेखा की फ़िल्में देखता था ना, निकाल के गाने या फिल्में, तो मैं बोलता था, मुझे सब्र मिल जाता था, मैं बैठ जाता था एक जगह पे, जैसे
बर्फ़ की एक गुफ़ा होती है। इंसान वहाँ जब बैठ जाए, जम जाए कुछ घंटों दिनों तक, तो जम जाता है, वहाँ से हिल नहीं पाता, मजबूर हो जाता है। वैसी मेरी कंडीशन थी। लिहाजा इतना बड़ा लेक्चर हो गया, थोड़ा आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये कलर कितना प्यारा लग रहा है इसके ऊपर, रेखा है। क्या बात है? मुझे क्या पूछो? आज ये आपसे पूछो, तुम तो समझते थे कि मेरी बहन गूंगी है, लेकिन 5,000 जुबानों से बोलता है राजेश। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिस देवता की मैं पूजा कर वो एक राक्षस निकलेगा। ऐसे क्या देखूंगी मेरी बहन? तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मेरा के कपड़ों से उस ऐसी महलों से उस ऐसी महक आती है जो तुमने मुझसे सोचा था। राजेश, आपने मेरी बहन को छोड़ दिया। ये तुम क्या कर रही हो शिला? मैं नहीं कर रही हूँ, तुमने मेरी बहन की आत्मा का बता दो। लेकिन सबकी बहन को लेकिन दूसरों ने मालूम था कि तुम इतनी कम थे और बेशरम थे। बेशरम मैं नहीं, बेशरम तुम हो। चलो यार, अपने ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ दोस्तों। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए अपने भाई को और गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।